साल से ज़ादात वाब दी चलांदे रोई तोड़ा नहीं होता है। नमस्ते जी, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये है मेरा ब्यूटीफुल गांव पलचान। अभी मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर। उनके घर में देवता बुलाया हुआ है। मेरे मामा का घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, कोठी में। हम पहुँच गए मेरे मामा के घर। ये है उनका घर, ये ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। ये है यहाँ का खूबसूरत व्यू। मेरे 2 मामा गांव में रहते हैं। ये गांव का बाहर का एरिया है, तो 2 मामा यहाँ पे रहते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमारी खूबसूरत महिलाएं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं पहले से ही, पर अभी देवता नहीं आए तो उनको देखने के लिए। हाय हाय लेडीज, ये है मेरी मोटी मोटी पहलवान बहनें। ये जो पतली पतली है ये भाभियाँ, कि इनको खाने को नहीं देते हैं। देवता जी आ गए हैं बहुत देर इंतजार करने के बाद। ज़ादात वाब दी चलांदे रोई तोड़ा चाकरी देंदे रोई तोड़ा गाता कमी ना दिने ना गाती कमी आ गई देव जब मुड़ मांग पाई आ गया मेरा मान हुआ सुन और तकलीफ साबित था इन को मैं ढोक दे कितनी लगे तू इतने एरा मान हुआ कितना आ गया ठीक है। कमरे से झांक के सब कुछ देखना चाहता है। देवता जी के पास जो ये धूप जलाया गया है, ये किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होता, इसे पहाड़ों से लाना पड़ता है। ये जुनिपर प्लांट है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। इसे भूखे पेट पहाड़ों से लाना पड़ता है। यहाँ पे बना है लोगों के लिए खाना, जो भी यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। लंच में फ़िलहाल दाल चावल और कढ़ी बने हैं, जो कि गांव के लोगों ने बनाया है। शाम को पंडित बनाएंगे, प्रॉपर जो धाम होती है। ये है मेरी मामियाँ।
अब देवता जी को इनके मंदिर वापस ले जाया जाएगा। ये पड़ोस में ये गांव है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पे रहते हैं ये देवता जी। जब घर में आते हैं तो और जब जाते हैं उस टाइम उनको धूप चढ़ाना पड़ता है। ये हो गई धूप की थाली प्याज। इसमें मेन रहता है ये धूप और ये कुमकुम, चावल, फूल, बस ये जरूरी होता है। ये है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस, इसको पहनना पड़ता है। नहीं ठीक सा, ये इसको टिकाने के लिए लगाते हैं, इसको बोलते हैं बूमणी। इसका डिफरेंट डिजाइन रहता है। ये अंदर डाल के रखा हुआ है, दिखाओ इसको लोगों को। इतना है। ये भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ये है नथ और जिसको बोलते हैं गनबालू। ये देखिए पूरा, हाँ ये है, क्या बोलते हैं इनको, हाँ इसमें भी अलग अलग डिजाइन रहता है। बारिश की वजह से देवता जी के रथ को ढक दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर इनका स्थान है वहाँ तक 3-4 किलोमीटर का रास्ता है। देवता जी के आते हुए तो बहुत खुशी होती है, पर जाते हुए थोड़ा बुरा लगता है कि अब ये जा रहे हैं अपने घर, अपने स्थान पे। ये जो दूसरे देवता आए थे ये उनके चिन्ह है। ये है हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस। इसमें डिफरेंट कलर होता है, पर ज़्यादातर कोई फंक्शन होता है तो वाइट कलर का ही पहना जाता है। अब आ गए हम खाना खाने। खाने में सबसे पहले दी खीर, सावन महीने की खीर, मटर पनीर के बाद ये राजमा की दाल। पूरे दिन पर बहुत ही ज़्यादा साउंड था, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि देवता कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और इनके घर के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर देवता जी बैठे हैं। आओ, देवता जी इस वाली जगह पर बैठे थे। इस वाली जगह पे गोबर से लिपाई की गई है। हमारे यहाँ पे गाय का जो मूत्र होता है और गोबर होता है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। अभी मैं आपको इनका घर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये वाला रूम दिखा देती हूँ। इनका घर मिट्टी का बना हुआ है। ये देखिए, आप नीचे देख सकते हो मिट्टी, देखो मिट्टी। यहाँ पे सिर्फ पेंट किया हुआ मिट्टी के ऊपर, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखाने के लिए। और यहाँ पे अलमारी दिखाती हूँ मैं, पुराने जमाने वाली अलमारी। अलमारी के अंदर क्या दलील से पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं। ये देखो, इसको उठाना पड़ता है तब इसका नीचे वाला ही निकलता है। ये वाला घर 35 से 40 साल पुराना, इतना तो मुझे आइडिया है, ये उससे भी पुराना हो सकता है। ये मेरे सेकंड वाले मामा के पोते हैं, इनका घर गांव में है। ये देखिए, मेरे ब्लॉग में आने के लिए कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये आजा। ये मेरे दूसरे मामा की बेटी की बेटी है। ये इसको पता है बोले यहाँ देवता को क्यों बुलाया था, अब ये बताएगी। बताओ। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया था कि यहाँ पर कि जो वो दादी तो थी वो मर गए थे ना, कि वो सोच रहे हैं कि यहाँ देवड़ी हुई चाहिए। ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अब मैं ऊपर बड़ों को जाके ही पूछती हूँ। हाँ चलो, आप लोगों को समझ ही नहीं आया होगा ये बोलना क्या चाहती है। ये वाला रूम मेरी नानी का रूम था, अब तो वो नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी याद आ जाती है जब हम इस रूम में एंटर करते हैं। 3 शरारती इधर, देखो अलग ही शरारती, नेक्स्ट लेवल के तीनों। ये देखो जानबूझ के बैठ गए उधर शरीफ बन के, एक्टिंग देखो। तो गाइस, मैं बताती हूँ आपको क्यों बोला था, देवड़ी क्यों बनाई थी आज।
दादी ने बुलाया था। थोड़ी जोर से बोलो। बूढ़ी दादी ने बोला था। आपको कैसे पता लगी उनकी मन की बात? उनने बोला ना। तमाशा है ना ये। मुझे देवड़ी आज क्यों बनाई थी? क्यों बनाई थी आज देवड़ी? मुझे क्या पता। आप क्यों रखा था? पर दादी ने देवते को बुलाना सोचा हुआ था, इसलिए ये सो वो पेंडिंग रह गया था। अच्छा सो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। बस किसको गंदा लगा? आज देवड़ी क्यों हुई थी? तेरे को थोड़ा तेरे को चढ़ा दो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जितने भी लोगों ने बताया कि देवता जी को क्यों बुलाया गया था तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, तो मैं सोचा मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो मेरी नानी थी वो जिस गांव में उनका मायका था, ये देवता उस गांव के थे, पराशर ऋषि और जगदम्बी ऋषि। तो शायद क्या पता उन्होंने जब वो जिंदा थे तो उस टाइम उन्होंने बोला होगा कि मैं यहाँ पे मतलब उन देवता को यहाँ पे बुलाने की मन्नत रखी होगी उन्होंने। पर जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद ना तो उन्होंने कभी बोला कि उन्होंने बोला है, तो पता कैसे लगेगा। फिर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि देवता कुछ टाइम तक वेट करते हैं, अगर किसी ने कुछ मन्नत रखी होगी उनको बुलाने की या कुछ चीज़ भी चढ़ाने की उनको, तो वो कुछ साल वेट करते हैं। अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर लोगों ने वो चीज़ नहीं की तो फिर उसके बाद देवता जी खुद बता देते हैं कि आप लोगों ने ऐसा बोला था तो आपने ये चीज़ नहीं की। तो शायद देवता जी ने खुद इनको बताया है कि उन्होंने मन्नत मांगी थी लेकिन वो लोग बुला नहीं पाए, क्योंकि उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी तो वो बुला नहीं पाए। तो उसके बाद फिर इनको बुलाना पड़ा, मेरे चारों मामा को इकट्ठा होकर बुलाना पड़ा। वैसे दो मामा तो गांव में रहते हैं, फिर यहाँ पे इनका पुराना घर है तो यहाँ पे ही इन्होंने बुलाया नानी जी की मन्नत को पूरी करने के लिए। ये रीज़न था देवता जी को बुलाने का। देखो पहले ही रेडी होके बैठ गए, इनको पता था मैं आ रही हूँ। इस वाले रूम में हम भी सोते थे जब हम छोटे छोटे थे। अब ये कितने हम कजन हैं, कितने बच्चे हम हैं 20, हम कजन है 20 और 20 कजन के यहाँ भी 22 बच्चे, क्योंकि अभी कुछ के बच्चे नहीं है, 5-6 लोगों के बच्चे नहीं है, तो हो जाएंगे 30 एक तो हो ही जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। शादी नहीं करी। आपने भी की शादी? हाँ मेरी बुआ तो गाइस देखो गाइस, बस एक हाथ से दबाएं। मेरी बुआ ना। हाँ। ये लोग बैठे अभी गप्पे मारने, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे लग रही है नींद। गुड मॉर्निंग, आज नेक्स्ट डे। अभी इन लोगों ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बन रहा है सबके लिए खाना। ये हमारी कुक ये है मेरी बहनें मोटी मोटी और ये है भाभियाँ, इनको खाना नहीं मिलता है। तीनों मामियाँ जोरों शोरों से काम करते हुए फाइटिंग शुरू हो गई। ओए ओए देख जल्दी फोन इधर, इसको इसने पीट दिया। मैं जा रही हूँ घर वापस, मुझे घर में थोड़ा सा काम। अभी थोड़ा वेदर ठीक हुआ है तो मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको।